हाय। आज का हमारा टॉपिक है जल जीवन मिशन। अब ये न्यूज़ में आया था सितंबर में, 5 सितंबर को, तो बहुत पहले की न्यूज़ भी नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो जब भी कोई स्कीम एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले तक न्यूज़ में होती है, वो आपको डिटेल में करना होता है। डिटेल का मतलब मेरा ये है कि स्कीम के जो साइलेंट फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि उसके स्टैटिक पॉइंट्स हैं, वो तो आपको देखना ही देखना है। अगर उससे रिलेटेड कोई हार्ड फैक्ट्स न्यूज़ में आ रहे हैं, खास करके 2-3 महीने के भीतर, तो वो आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि उससे रिलेटेड फैक्ट्स आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्स को याद रखो। तो जो इसकी हेडलाइन है आप देखो, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्ट है, वो है कि 13 करोड़ कनेक्शंस अंडर दिस मिशन वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं अभी तक। तो एक बार हम देख लेते हैं कि ये लॉन्च कब हुआ था, इसको कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जैसे कि बजट आउटले, ये सब भी देखेंगे। फिर वापस से यहाँ पे आएंगे देखने के लिए कि यहाँ से हम क्या वो फैक्ट्स हैं जो कि अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसके लॉन्च ईयर की बात करें, तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में। 2019 में, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर होगा इसमें, वो होगा 60%, और स्टेट गवर्नमेंट का या फिर वैसी यूटी की गवर्नमेंट जहाँ पे कोई लेजिस्लेचर हो, जैसे कि दिल्ली है, पौंडीचेरी है, तो यहाँ पे जो एलोकेशंस होंगी उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना होता है और 40% स्टेट गवर्नमेंट्स को। वैसे यूटीज़ जहाँ पे कि कोई लेजिस्लेचर नहीं है, वहाँ पे 100% वो अमाउंट पे करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड जो नॉर्थ ईस्ट के या फिर हिमालयन स्टेट्स के, जैसे कि हिमाचल है, उसके बाद उत्तराखंड है, तो ऐसे ऐसे स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर होता है 90% और स्टेट गवर्नमेंट का वो होता है 10%। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च हुआ था 2019 में। अगर हम इसके नोडल मिनिस्ट्री की बात करें, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। और अगर एजेंसी की बात करें, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। यहां पे आप एक और चीज नोट कर लेना, वो ये कि अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, ठीक है, सेंट्रल लेवल की बात करें, तो ये इंप्लीमेंट कराने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। लेकिन ये स्कीम क्योंकि गांव के लिए है, रूरल एरियाज के लिए है, तो यहाँ पे किसी रूरल कमेटी को इसका पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी था, वरना ये स्कीम अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। तो इसलिए विलेज लेवल पे क्या हुआ, विलेज लेवल पे उन्होंने डिफरेंट कमिटीज़ बनवाई, जिसका नाम होता है विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटीज़। लोकल लैंग्वेज में इसको पानी समिति भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पानी समिति भी बोलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि ये लॉन्च कब हुआ था, कौन सी मिनिस्ट्री इसके पीछे है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको इंप्लीमेंट करता है, ये सब हमने देख लिया। अब स्कीम है क्या बेसिकली? तो रूरल एरियाज में जो जैसे कि हैंडपम्प्स होते हैं, ठीक है, अब जो अफोर्ड कर पाते हैं उनके घर पे तो हैंडपम्प आपको मिल जाएगा, जिसको कि हम चापाकल भी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि वो चापाकल वहाँ पे अपने घर में इंस्टॉल करा पाए। तो पानी की दिक्कत बहुतों को होती थी, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया कि ना सिर्फ वो घर जहाँ पे कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे ये प्रोवाइड किया जाए। ये इसलिए भी था, जैसे हमने देखा था पीएम कुसुम में, कि इरिगेशन के लिए जो पानी ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं थ्रू मोटर पंप्स, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी वो किसान अपने खेत में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर टैप वाटर सप्लाई होगी तो वेस्टेज की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाएगी, बिकॉज वहाँ पे स्टोरेज एक ही है एंड उस स्टोरेज के थ्रू सारे घरों में पानी ऐसे सप्लाई किया जा रहा है। तो अगर मान लो कि कोई घर बहुत ज़्यादा यूज़ करे एंड उसकी वजह से पानी का सप्लाई वहाँ पे
पानी वहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो ऐसा होता है कि जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनके जिनके घर में सप्लाई जा रहा है, तो इनके बीच में आपस में अवेयरनेस आए, ताकि वो पानी को कम से कम यूज़ करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही करें। तो उसके लिए विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी या फिर पानी समिति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन वो हर गांव में जाके लोगों को एजुकेट नहीं करेगी कि पानी को आपको जुडिशियस वे में यूज़ करना है, राइट। तो इसलिए पानी समिति का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम ऐसे देखें कि इसका ऑब्जेक्टिव था क्या मेन, तो वो था कि टू प्रोवाइड टैप वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024। तो ये आपको नोट करना है कि ईयर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे जगह की कमी पड़ रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टैप वाटर सप्लाई बाई 2024। यहाँ पे आप लिख लेना टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, ठीक है। टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, ये है इसका ऑब्जेक्टिव। और स्कीम बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, जितने भी हैं वो हम एक एक करके यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत सारा कुछ देख भी चुके हैं ऑलरेडी। अगर हम बजट की बात करें, तो अगर इस साल के लिए जो बजट है इसका, वो है 70,000 करोड़। और स्कीम की जो टोटल आउटले है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2019 में लॉन्च हुआ था, एंड इसका एम है कि एवरी रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर सप्लाई को पहुंचाना बाय 2024। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलना चाहिए कि ये जो पूरा टाइम फ्रेम है, उसके लिए एक कंबाइंड आउटले भी होगा, जिसको हम टोटल फाइनेंशियल आउटले बोलते हैं। तो वो है 3.6 लाख करोड़, ठीक है। तो अगर यूनियन बजट 2023 की बात करें, तो उसमें जो एलोकेशन हुई है वो हुई है 70,000 करोड़, और जो टोटल आउटले है इसका, दैट इज 3.6 लाख करोड़। तो ये आपको फैक्ट्स यहाँ पे याद रखने हैं। तो फैक्ट तो सारे हो गए, अब हम आते हैं जो हमने आर्टिकल देखी थी पीआईबी की। तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे लिखा है 13 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स में कनेक्शन ऑलरेडी पहुंचा दिए गए हैं। जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था, तो उस समय रूरल एरियाज के बस 3 करोड़ हाउस होल्ड्स ऐसे थे जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज थी, हो सकता है चापाकल के फॉर्म में या फिर किसी और फॉर्म में। तो इस स्कीम का एम ये था कि धीरे धीरे करके सारे रूरल हाउस होल्ड्स को इसके अंडर कवर करना है, ताकि सबको पानी की सप्लाई पहुंचाई जा सके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 13 करोड़ ये अब तक हो चुका है, ठीक है। अगर मान लो कि कुछ ऐसा आता है क्वेश्चन, क्योंकि ये रिसेंट डेटा है एंड एग्जाम से पहले अगर इसके ऊपर कोई और आर्टिकल नहीं आती है जिसमें कि जल जीवन मिशन के प्रोग्रेस को दिखाया जाए, तो अगर ये आर्टिकल लास्ट होने वाली है, तो आपको ये फैक्ट भी याद करना है कि कौन सा स्टेट है जिसने सबसे ज़्यादा कनेक्शंस प्रोवाइड किए हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। तो ये सब कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पेस नहीं है ज़्यादा, तो मैं आपको यहीं पे कवर करके बता देता हूँ। कुछ रिसेंट फैक्ट्स भी हैं इससे रिलेटेड, जल जीवन मिशन से रिलेटेड। उसमें एक ही है कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन और इको इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलके जल जीवन मिशन डिजिटल अकेडमी स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आपसे ये बड़े आराम से पूछा जा सकता है कि ये इनिशिएटिव किसका है, और ये बहुत पुरानी न्यूज़ नहीं है, ये 2-3 महीने पहले ही न्यूज़ में थी। अगर आपने पीआईबी सूत्रा या फिर संपूर्णा रेफर किया है पिछले 2-3 महीने का, तो ये आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। जल जीवन मिशन डिजिटल अकेडमी ये स्टार्ट किया है किसने, तो डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, उसके साथ इको इंडिया। अब इसका काम क्या है बेसिकली, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं किसी भी घर में टैप वाटर सप्लाई पहुंचाने में, ठीक है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो हो सकता है कि गांव के कुछ वहाँ पे इंजीनियर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, जिनके घर में जा रहा है पानी वो होंगे। तो ऐसे जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, सबको एजुकेट करने का या सबको इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का ये काम होगा थ्रू एक डिजिटल पोर्टल, ठीक है, जिसको हम JJM डैशबोर्ड भी बोलते हैं। एंड इसके बारे में नॉलेज देने का काम, ठीक है, इसके बारे में एजुकेट करने का काम कि कैसे आप इस मिशन के थ्रू जो वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है उसका मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं, ठीक है। एंड मान लो अगर कोई वर्कर है, तो उसको ये बताना कि आप कैसे और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग हो,
उसके बाद अवेयरनेस हो, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स वो प्रोवाइड किए जाएंगे थ्रू दिस डिजिटल अकेडमी। ये स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने, किसके साथ मिलके, इको इंडिया के साथ मिलके। तो ये आपको याद रखना है। इसी से रिलेटेड एक दूसरी अपडेट है जेजेएम मिशन से, वो है कि एक स्टडी कंडक्ट कराई गई और ये किया था आईआईएम बेंगलोर ने, किसके साथ मिलके, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ मिलके एक स्टडी हुई जिसमें बात की गई कि जेजेएम मिशन का एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कितना है। मतलब ये मिशन जब ऑपरेट हो रहा है तो इसके थ्रू कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी। तो जो टोटल फिगर था वो उन्होंने बताया कि इस मिशन के थ्रू जो पोटेंशियल है दैट इज 2.82 करोड़ पर्सन ईयर। पर्सन ईयर का मतलब क्या हो गया कि सपोज दो लोग हैं जिसमें एक ने 6 मंथ्स के लिए काम किया और दूसरे ने भी 6 मंथ्स के लिए काम किया। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे ईयर काउंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो लोग जब आधे आधे साल के लिए काम कर रहे हैं तो वो होगा वहाँ पे 1 ईयर, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर आप लूजली समझो तो 2.82 करोड़ लोगों को इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एज्यूमिंग कि वो पूरे साल भर काम करते हैं, ठीक है। कुछ इसकी बेसिक मीनिंग ये होती है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सीधे नंबर आपसे पूछ लेंगे, ठीक है, कि ये जो एम्प्लॉयमेंट अगर आप यहाँ पे डेटा देखो तो 2.82 करोड़ पर्सन ईयर, तो यही आपसे लिख के पूछा जाएगा। डेटा हो सकता है वहाँ पे चेंज हो, वहाँ पे हो सकता है 3.5 हो या फिर हो सकता है 2 हो, तो वो आपको याद रखना है कि 2.82 है वो, राइट। तो ये स्टडी की थी आईआईएम बेंगलुरु ने, किसके साथ मिलके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। और जो इसमें पहला फैक्ट था वो ये था, जेजेएम डिजिटल अकेडमी वो किसने स्टार्ट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इको इंडिया के साथ मिलके, ठीक है। टोटल 13 करोड़ कनेक्शंस अभी तक प्रोवाइड किए जा चुके हैं। बाकी जो भी बजट था इसमें आउटले था, इसका टोटल आउटले था 3.6 लाख करोड़, बजट था 70,000 करोड़। नोडल मिनिस्ट्री इसकी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। विलेज रूरल लेवल पे ये काम होता है पानी समिति का, जिसको कि हम विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी भी बोलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टैप वाटर सप्लाई टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई 2024, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। अब यही सब फैक्ट्स हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसके बाद आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है कि आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है इसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जेजेएम डिजिटल अकेडमी विल बी एस्टैब्लिश्ड बाय आईआईएम बेंगलुरु एंड आईएलओ। सेकेंड है, द बजट फॉर दिस फिस्कल ईयर इज ₹70,000 करोड़। थर्ड है, a recent study on the employment prospect of JJM shows the mission has the potential to provide 2.82 करोड़ पर्सन ईयर एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखना क्या लिखा है, इनकरेक्ट। तो इसका आंसर जो भी है, लग रहा है आपको कि इसका आंसर अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 या 5 है, जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कि इसका आंसर क्या है। आप में से जिनका भी आंसर सही होगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि आपका सही है आंसर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्कीम में फिर किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।